नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प और थोड़े रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। केदारनाथ मंदिर। नमस्ते। हाँ, और खास तौर पे सवाल पर कि क्या यह मंदिर कभी सदियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। बिल्कुल, सोचकर ही अजीब लगता है ना हम्म कि इतना भव्य मंदिर और बर्फ में दबा हुआ। हमारे पास कुछ जानकारी है केदारनाथ हिमयुग का रहस्य और अद्भुत शिल्प नाम के विश्लेषण से, जो इसी संभावना को टटोलता है। जी तो आज का हमारा सवाल यही है, क्या केदारनाथ मंदिर वाकई लघु हिमयुग के दौरान, मतलब लगभग 400 साल तक बर्फ में दबा था। और अगर हाँ, तो फिर वो इतने लंबे समय तक उस स्वभाव में सुरक्षित कैसे रहा? सही, चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की थ्योरी से। हाँ, वाडिया इंस्टीट्यूट। उनका कहना है कि लगभग 1300 से 1900 ईस्वी के बीच ये मंदिर बर्फ के नीचे आ गया था। अच्छा, 1300 से 1900, ये तो काफी लंबा समय है। जी, यही वो दौर था जिसे लघु हिमयुग या लिटिल आइस एज कहते हैं, जब तापमान दुनिया भर में काफी गिरा था। और इसका कुछ सबूत, मतलब कैसे कह सकते हैं कि मंदिर दबा था। सबूत है। भूवैज्ञानिकों ने मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुछ निशान देखे हैं। पीली सी धारियां हैं और खरोच जैसे निशान। दीवारों पर निशान? कैसे निशान? वो जैसे ग्लेशियर जब खिसकता है ना, तो चट्टानों पर रगड़ के निशान छोड़ जाता है। कुछ वैसे ही निशान मंदिर की दीवारों पर मिले हैं। अरे, ये तो बड़ी बात है। मतलब ग्लेशियर के रगड़ के निशान। हाँ, ऐसा उनका मानना है। और सिर्फ बाहर ही नहीं, मंदिर के अंदर के जो पत्थर हैं वो भी काफी चिकने और जैसे घिसे हुए से लगते हैं। अंदर के पत्थर भी? जी, जैसे उन्हें सदियों तक बर्फ और पानी ने पॉलिश किया हो। ये सब चीजें इशारा करती हैं कि मंदिर शायद लंबे समय तक बर्फ के संपर्क में रहा होगा। ये भूवैज्ञानिक सबूत तो काफी वजनदार लगते हैं, लेकिन इतिहास क्या कहता है? मतलब क्या कोई पुराने कागजात, कोई दस्तावेज हैं जो बताते हों कि हाँ, मंदिर बर्फ में था? देखिए, यही पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अच्छा, कैसे? 400 साल तक मंदिर के पूरी तरह बर्फ में दबे रहने का कोई सीधा लिखित प्रमाण, मतलब कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें मिलता नहीं है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? सीधा रिकॉर्ड नहीं। हाँ, कुछ स्थानीय मान्यताएं जरूर हैं। लोग कहते हैं कि शायद उस दौरान भी पुजारी पूजा तो करते थे, लेकिन शायद पास के ऊखी मठ जैसे किसी और स्थान से। ऊखी मठ से? हाँ, मतलब मंदिर में नहीं? शायद मंदिर तक पहुंचना संभव ना रहा हो, या मंदिर की हालत ठीक ना हो। ये बातें साफ नहीं है। बस ये पता है कि उस दौर का कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता। तो एक तरफ जियोलॉजी है जो कह रही है कि बर्फ थी, और दूसरी तरफ इतिहास है जो उस दौर के बारे में चुप है। बिल्कुल। पर अगर हम मान भी लें एक मिनट के लिए कि मंदिर दबा था, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो बचा कैसे, बिना टूटे। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। खासकर जब हमें पता है कि इसे बनाने में कोई सीमेंट या गारा वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ पत्थर है। यही तो इस मंदिर के निर्माण की खासियत है। इंजीनियरिंग का कमाल कह सकते हैं इसे। कैसी इंजीनियरिंग? ये बड़े बड़े पत्थर की शिलाओं से बना है और उन्हें जोड़ा गया है इंटरलॉकिंग तकनीक से। मतलब पत्थर एक दूसरे में फंसे हुए हैं। इंटरलॉकिंग? जी हाँ। और भूवैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि शायद इसी अनोखी और मजबूत बनावट की वजह से ये मंदिर ग्लेशियर का वो भारी दबाव और यहाँ तक के भूकंप के झटके भी सह गया। कमाल है, पत्थर एक दूसरे को थामे रहे। हाँ, वो ढांचा थोड़ा लचीला भी रहता है इस वजह से, और स्थिर भी। अविश्वसनीय। पर ये बनाया किसने था, पांडवों ने या कोई और? इसके बारे में कुछ पता है? बनाने वाले को लेकर भी रहस्य है। कुछ लोग पांडवों का नाम लेते हैं, कुछ कहते हैं 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया या जीर्णोद्धार कराया। पर कौन थे वो असली प्राचीन कारीगर, ये ठीक ठीक कोई नहीं जानता। तो बनाने वाला भी रहस्य, और फिर वो 400 साल की चुप्पी। हाँ, वो ऐतिहासिक खामोशी 14वीं सदी से लेकर लगभग 18वीं 19वीं सदी तक, इस पूरे समय में मंदिर की क्या स्थिति थी, पूजा कैसे होती थी, इसका कोई स्पष्ट शिलालेख या दस्तावेज नहीं है। ये बहुत अजीब है। इतना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और उसके बारे में सदियों का कोई रिकॉर्ड नहीं। यही चीज इस रहस्य को और गहरा बना देती है। अगर मंदिर बर्फ में था तो क्या पूजा पूरी तरह रुक गई थी?
क्या शिवलिंग को कहीं और सुरक्षित रखा गया था? या फिर जैसे वो मान्यता है कि पुजारी कहीं छुपकर गुप्त रूप से पूजा करते रहे? ये सब सवाल है जिनके जवाब हमारे पास नहीं है, और इसी ऐतिहासिक खालीपन की वजह से ये बहस होती है कि मंदिर का बचना क्या कोई दैवी चमत्कार था या फिर वो प्राचीन इंजीनियरिंग का ही सबूत है। सही कहा। तो कुल मिला के देखें तो हमारे सामने सबूत भी हैं और सवाल भी। जियोलॉजी बर्फ की तरफ इशारा कर रही है, पर इतिहास चुप है। मंदिर की बनावट असाधारण है, वो टिकी रही। हाँ, टिकी रही। लेकिन वो 400 साल का जो गैप है वो एक बड़ी पहेली बना हुआ है। बिल्कुल। और ये हमें एक और बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। किस सवाल पर? कि जैसे केदारनाथ मंदिर को शायद ग्लेशियर और भूकंप जैसी मुश्किलों को झेलने के लिए बनाया गया था, क्या उसी तरह प्राचीन भारतीय इंजीनियरों ने अपनी स्थानीय समझ का इस्तेमाल करके दूसरी इमारतों को भी डिजाइन किया होगा? मतलब क्या उन्होंने बाढ़, तेज गर्मी या दूसरी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए भी कोई खास तकनीकें इजाद की होंगी जिनका हमें आज शायद अंदाजा भी नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी पुरानी इमारतों में ऐसे और भी राज छुपे हैं जो हमें अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना सिखा सकते हैं? जी, ये एक ऐसा विचार है जिस पर और खोजबीन की जा सकती है। अपनी विरासत को एक नई नजर से देखने का मौका।